हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू संध्या सिंह की यात्रा। जी हाँ, संध्या सिंह की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर देना और मेरे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर देना। मतलब हर जगह कर देना मुझे, ठीक है गाइज, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत। मेरे बाल खुल गए, ठीक है कोई नहीं। तो गाइज, जैसे कि आज एक बहुत अच्छा टॉपिक बताऊंगी आप सभी को। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है। पहली बात तो देखा, आज मैं तैयार हुई हूँ ना। हाँ, तो मैं कहीं गई थी। तो गाइज, मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइज, आज मैं बताती हूँ, पता क्या, जब पहले मैं छोटी थी, मतलब पहले हम कहीं और रहते थे, तो वहाँ पे कुछ हुआ जिसकी वजह से हम वहाँ का घर बेच के फिर यहाँ पे लिया हमने। 2000 में हम यहाँ पे आए थे। तो तब तो मुझे इतना पता नहीं था, दीदी वगैरह मम्मी वगैरह बताई थी। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, उसके बाद मैं बहुत घूमती थी, बचपन से ही बहुत घूमना शुरू कर दिया था, है ना। जहाँ हम रहते हैं, मतलब घूमना मीन्स बाहर घूमना नहीं, अपनी गली में ही एक दूसरे के घर पे रहना। मेरे घर पे ज़्यादा लोग नहीं आते थे, मैं ही दूसरों के घर पे रहती थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, जैसे गुन्ने, दीपा, अनु, पल्लो, और मतलब बहुत सारी फ्रेंड थी। क्या कहते हैं, कंचन है, बहुत सारी लोग हैं। कुछ तो चली गई, कुछ हैं, कुछ की शादी हो गई है, साथ में पढ़े हैं गाइज। तो आज ये बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ। मैं जब स्कूल से आती थी ना, पहले तो ये था सुबह 7 बजे उठ के कार्टून देख के, कार्टून देखने के बाद बाहर गायब। ठीक है, वो ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद जब मैं पढ़ती थी 6, 7, 8, 9, 10th तक की बात होती थी, मैं पता क्या गाइज, वो कहते हैं सब लोग कि वो उम्र ही ऐसी होती है कि जिसमें घर में मन नहीं लगता, बाहर ही। ठीक है, उस टाइम फ़ोन तो था नहीं मेरे पास। तो क्या करती थी मैं, जैसे कि स्कूल से आई, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना वाना खाया, घर में थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाने के लिए बैठी कि हाँ मैं घर में हूँ। उसके बाद क्या करती थी, जब मेरे घर वाले मतलब सब सो जाते थे, तो चुपके से गेट खोल के बाहर निकल जाती थी। पता तो चल जाता था मैं बाहर गई, सबको पता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो चली जाती थी। मतलब हम गलियों में बैठ के हल्ला मचाते थे, खूब हंसते थे, मतलब बेफालतू की दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, मतलब इतने फन करना। वो चीज़ अभी भी याद आती, जो कि अब तो मन ही नहीं करता। तो गाइज, जो आंटियाँ तब ऐसे पता क्या कहती थी, तुम सारे दिन घूमती रहती हो, तुम्हें घर में नहीं रहना आता, तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है, सारा दिन घूमना फिरना, ये हा हा ही करवा लो। तो हम कुछ नहीं कहते थे, हम चुपचाप आ जाते थे इधर, है ना। मतलब जिसे देखो वो यही कहता था कि इन्हें कुछ काम धाम है नहीं, बस घूमने आ जाती हैं, हंसवा लो इनसे, बैठ के बात करवा लो। और दोपहरी में ना, दोपहरी में तो आप सब जानते हैं सब शांत होता है, अपने घर में आराम से ठंडक पाके लेटे बैठे रहते हैं। तो हम लोग कुछ फ्रेंड्स से जो धूप होती रहती थी, हम लोग फिर भी गलियों में बैठ के बातचीत करते रहते थे, मजे लेते थे, खेलते थे। जैसे कि हो गया फिट्टू गरम, हम तो फिट्टू गरम ही खेलते थे। जैसे कि फिट्टू को ऐसे वो नहीं होते इसके बने हुए, आके फिर बॉल से ऐसे मारते थे, उसको फिट्टू गरम खेलते थे। छोटे बड़े खेलते थे ऐसे चौक से बना के, उसमें बड़ा मज़ा आता था। और क्या कहते हैं, पूरी गली में वो करते थे ऊंच नीच का पापड़ा, वो वाला भी खेलते थे। और वो क्या कहते हैं, एक और था, वो हाथों से मार के खेलते थे। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो एक ही है, इंदा वे इंदा से, मतलब इतना खेलते थे वो चीज़। इतना मज़ा आता था कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। तालियों की आवाज़ आती थी, सब परेशान हो जाते थे कि ये लोग कितना हल्ला मचाते हैं खूब। मतलब सुबह से रात तक घूमती रहती थी मैं, ठीक है। मैं ट्यूशन भी नहीं जाती थी उस टाइम पे। तो सब मुझे कहते थे कि तू बहुत घूमती है, मेरे घर में शिकायत करते थे बहुत घूमती है, उन लड़कियों के साथ रहती है, वो लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं। तो मेरे घर वाले मुझे डांटते थे, तू क्यों इतना हल्ला मचाती, क्यों रहती है। गाइस देखो, वो एक उम्र थी, मैंने नहीं, अपनी लाइफ में सबने फ़न किया होगा उस एज में आके। और उस एज में ये था कि जो घर वाले मना करते थे ना, वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। मुझे नहीं, मतलब बहुत से ऐसी होंगी लड़की भी और लड़कियां भी। खैर लड़के तो अभी भी मतलब घर में सीधे बन के दिखाते, बाहर कुछ होता होता है। ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि घर में कुछ और बाहर कुछ। लेकिन मैं सिर्फ अपना बताती हूँ कि मेरे घर वाले जो चीज़ मुझे करने के लिए मना करते थे, मैं अक्सर वही चीज़ करती। मेरे घर वाले कहते थे इससे बात मत कर, तो मैं घर वालों के सामने तो एकदम सीधी सी बन जाती थी। लेकिन जब घर वाले अंदर होते थे, पता नहीं होता था, तो नहीं यार आजा यार, बहुत दिन हो गए तेरे से बात किए, वो खेलना कूदना, मतलब मत घर। और जब घर वाले देख ले तो एकदम अलग ऐसे दूर खड़ा हो जाए, ये भी डांट पड़ जाएगी उसको भी मुझे भी, मतलब दोनों का ऐसे ही होता था। लेकिन फिर भी हम लोग मानते नहीं थे, साथ में रहना, खेलना, सब कुछ करना, मतलब इंजॉय करना। मतलब तब की बात बता रही हूँ, मैं बता भी नहीं सकती कि इतना घूमती थी। उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट हुई, कॉलेज हुआ मेरा कंप्लीट। उसके बाद जब अब घर में रहने लगी, फिर मैं ट्यूशन जाना शुरू हुई, वहाँ भी मुझे अच्छा लगने लग गया।
और लिटरली मैं रियल बताऊँ, मतलब मैं घर में रहती थी, उसके बाद जब धीरे धीरे करके कहते हैं ना वो टाइम आता है, तो वही टाइम होता है या तो फिर सुधर जाओ या फिर बिगड़ जाओ, दोनों में से एक चीज़। तो गाइज मुझे ना बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है ना, जैसे कि मैं लड़कों की बातों में इंटरेस्ट रखने लग गई। जैसे मेरी फ्रेंडें आती थी, यार मेरा बॉयफ्रेंड वो है, वो मेरे, तो मैं भी इंटरेस्ट लेती थी, मैं पूछती थी, हाँ वो अपनी मतलब कहानी बताती थी, ऐसे मैं आज मिल के आई, ये है वह, मैं बस सुनती थी। तो उस समय पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। हम भी मतलब मैं भी इतराती थी जैसे उस समय में कि हाँ छुट्टी हो रही है, कुछ लड़के हैं देख के हंसते थे, तो उस समय में ये नहीं पता था कि गलत इंटेंशन है इसकी। हमें ये लगता था कि हाँ हम मतलब जैसे कि हमारे इसमें तो बोलते थे ऑफर मार रहा है, ऑफर देना चाहता है ये, मतलब इट मीन्स कि रिलेशनशिप में आना चाहता है। तो उस समय ये था, मतलब हम लोग भी अपने जब जाते थे स्कर्ट बस एक चीज़ का घमंड है कि कभी भी एक छोटी मतलब लिपस्टिक फैशनेबल में नहीं गए हम लोग, कभी नहीं गए, मस्त से गए, और कभी स्कूल से कंप्लेंट नहीं आई। उसके बाद धीरे 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 एक ऐसा टाइम आया कि अब घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ठीक है, तब था फ़ोन, चुप चुप के फ़ोन चलाने का बड़ा मन करता था मेरा बहुत, मतलब जैसे मेरी बहन सो जाती थी तो मैं इसका फ़ोन चलाती थी रात रात को, जैसे भाई नई नई चीज़ मिलती थी। मैंने अपने पापा के फ़ोन में अपनी फेसबुक आईडी ऑन की थी उस समय पे, फेसबुक आईडी ऑन करी थी, जो कि मेरी वो बंद होगी पता ही नहीं चला, तब इतना पता नहीं था। फिर धीरे धीरे करके फिर मैं अपनी बहन से फ़ोन लेने लगी, उसका फ़ोन चलाती थी थोड़ा बहुत। फिर मुझे मैंने ज़िद कर के मैंने 10th में ज़बरदस्ती फ़ोन लिया, क्योंकि मैं ट्यूशन जाने लगी थी तो मुझे वहाँ लेट भी हो जाया करता था। तब मुझे मेरी बहन ने ओप्पो का फ़ोन दिलाया, पहली बार ओप्पो का फ़ोन मुझे मिला। फिर शुरू में जब चीज़ मिलती थी मैंने खूब चलाया, खूब तब मतलब मुझे इतना ना इतना मुझे इंस्टाग्राम की नॉलेज थी। यूट्यूब का मतलब ये था कि यूट्यूब सिर्फ गाने सुनने मूवी डाउनलोड करने के लिए, मूवी देखनी। पर मुझे सच बता रही हूँ, मुझे उस समय ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे अगर हम कुछ करते हैं मेहनत से, मतलब कुछ भी, लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना और उन्हें अच्छा लगे, ऐसी कुछ चीज़ करना, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से इनकम मिलती है, पैसा आता है। मुझे उस समय, मुझे क्या बहुत से लोगों को नहीं पता थी उस समय, सच बता रही हूँ। तो मुझे कब ये पता चला, मतलब 2015 के 15-16 के बाद, ये 15-16 में भी नहीं पता था मुझे मतलब पैसे आते हैं यूट्यूब से, ये है वो है। बस इतना पता है कि मैंने 2014 नहीं 2018 नहीं गाइज, मैंने 2014 में फ़ोन नहीं लिया था, मैंने लिया था, मेरी बहन की शादी 2015 में हुई थी। 15 के बाद मतलब मैंने 18 या 19 में लिया था पहला फ़ोन। तो मैंने इतना फ़ोन चलाया, तब मैंने 2018 या 19 में पहली बार इंस्टाग्राम आईडी बनाई, जो कि बहुत सी लड़की मैं देखती हूँ आज भी, मतलब नाम कुछ और इंस्टा पर नाम कुछ और होता है। भाई मेरा तो जो था मैंने अभी भी वही आईडी बना रखी, वही नाम, कोई फालतू चीज़ नहीं। तब मुझे उस पर, तब तो ये रील्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मैसेज आते थे लड़कों के मैसेज, वो देखना, किसने पहले की फ़ोटोज़ डालते ही भाई सब, पहले फ़ोटो डाली, पहले तो फेसबुक चलाते थे, फेसबुक पर फ़ोटो डाली, 100 कमेंट आ जाते थे, जिनको मैं जानती नहीं थी उनके भी, और जिनको जानती 100 कमेंट, भाई सब इतने लाइक और इतने कमेंट आ जाते थे जब पता नहीं। ठीक है, और आज अगर एक फ़ोटो डाल दूँ तो मुश्किल से, मतलब अब जैसे फॉलोवर जिस हिसाब से, उस हिसाब से बताती है, फॉलोवर नहीं थे तब, मतलब जब ज़्यादा जानकारी होगी, अब जैसे वीडियोस वायरल हुई, जब वायरल हुई थी तो बहुत मतलब कमेंट्स वगैरह आते थे सब कुछ, लेकिन अब मुश्किल से 200-300 फोटो पर लाइक आते हैं, है ना, और कमेंट आ जाएगा 30 आ गए कमेंट, या 50, ज़्यादा अच्छा हो गया तो 50 आ गए, मतलब जब पता नहीं था तब इतने ज़्यादा लाइक और कमेंट आ जाते थे। तो गाइज जब घूमना शुरू किया दोस्तों के साथ, फिर जब फ़ोन मिला, फ़ोन खूब यूज़ किया, फ़ोन, दोस्तों के फ़ोन आते थे, दोस्त मतलब झूठ भी नहीं बोला, घर में सबके सामने बात करना, ये हाँ ये मेरा दोस्त है, ये वैसा दोस्त है, ये वो बात करी, ठीक है। उसके बाद जब मैं घूमने जाती थी अब इतने सुनाते थे लोगों, लेकिन अब का टाइम है गाइस, अब मैं कहीं बाहर नहीं जाती। मुझे मतलब हमारा एक पुराना घर तो बहुत पुराना हो चुका था, हमने फिर ये घर बनवाया 2023 में, 2023 में हमने अपना घर बनवाया। उसके बाद शुरू हुआ हमारा काम 2023 में, फिर बन गया, तो अपने घर में ही रहती हूँ मैं, मतलब मेरा कहीं ना दोस्तों से बात, स्कूल फ्रेंड्स है, मतलब किसी से भी बात करने का मन नहीं, जिसका आ गया मैसेज फ़ोन तो मैंने कर लिया, या कुछ उन्हें ज़रूरत है, या मुझे याद आ गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया तो मैंने कॉल मैसेज कर लिया। पहले एक समय था दोस्त हर संडे प्लान करते थे, चलो वहाँ घूमने चल रहे हैं वहाँ, लेकिन अब तो फ़ोन, ना तो मैं इतना फ़ोन यूज़ करती, ठीक है ना, मैं फ़ोन यूज़ करती। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं यार आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते हो, व्हाट्सअप पे भी मैसेज ऐसे पड़े रहते हैं,
मतलब बहुत कम यूज़ करते, फ़ोन चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और अब किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, लड़की लड़का किसी से भी नहीं। क्योंकि गाइस अब सब बदल गया। जैसे पहले जो था ना, मेरे फ्रेंड चले गए और जो चहल पहल होती थी वो अब खत्म, अब कुछ भी नहीं है। तो अब अपना घर में टीवी देख लिया, या अपने सीरियल डाउनलोड कर रखे हैं वो देख लिया, या फिर अपना इसमें यूट्यूब के बारे में, इंस्टा के बारे में, इन्हीं सब में घुसी रहती हूँ कि यार कैसे क्या करना है, लोगों तक वीडियो कैसे पहुँचानी है, क्या चीज़ क्या अच्छी लगेगी लोगों को, यही सब करना। तो आज अभी जैसे मैं कहीं गई थी, है ना, मैं कहीं गई थी, तो जो आंटी उस टाइम पे बोला करती थी बहुत घूमती है, ये है वो है, हर चीज़ पे ताने देना, घर गृहस्थी का काम धाम नहीं आता तुम्हें, जब शादी हो जाएगी। और आज ही वो आंटी, मतलब ग्रुप में ऐसे बैठी हुई थी, 3-4 आंटी, जो बोलती मेरे को देखे बोलते हैं, ए लड़की, ऐसे करे, ए लड़की। मैंने, हाँ आंटी, कहाँ रहती है, तो दिखती नहीं है आजकल। तो पहले तो मैं रुक गई, मैंने कहा ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं आंटी, घर पे ही रहती हूँ। क्या सच्चे बता, मुझे तो लगी शादी वादी हो गई तेरी। तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, शादी वादी तो नहीं, मैं घर पे रहती हूँ। तो कहती है तू तो दिखती भी नहीं है, पहले तो दिखती थी, हंसती थी, बोलती थी, आंटी ये वो, हमारी दुकान पे भी आती थी, अब तो बिल्कुल दिखती नहीं है, कि कहाँ चली गई कहाँ नहीं। तेरी मम्मी से भी पूछ लेती हूँ, जिसे देखो वो यही कह देते हैं घर में। तो वो आंटी कह रही है कि दिखती नहीं है, और कह रही आ जाया कर, दुकान पे भी हमसे बोल बतला लिया कर, नहीं तो हम पता नहीं रहें या चले जाए, ये जो भी है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मतलब देखो कि कभी ऐसा बोला करती थी बहुत घूमती, मतलब मेरे घर में आग लगाना ये वो। आज वही आंटियां बोल रही है कि हमसे मिलने आ जाया कर, तो दिखती भी नहीं है। मतलब मेरी वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, वो ए छोरी तो डांस बहुत अच्छा करती है, हमारी छोरी को भी सिखा दे, ये है वो। मतलब जब वायरल नहीं होते ना, पहले बनाती थी तो सबको गलत लगता था वीडियो, ये तो नाच के दिखाती, ये तो नाच के दिखाती, ये ऐसा वैसा, कहता ना, बोलने को सब बोलते हैं। तो मैंने सबको इग्नोर किया। लेकिन अब वही आंटी कहती हैं यार, मतलब वो आंटी, उनकी बहू वगैरह सब कहती हैं नहीं भाई डांस तुम बहुत अच्छा करती हो, ये वो। संध्या, हमने तो मतलब जो जो जिसने कभी मेरी इंस्टा को फॉलो नहीं किया, वो अब मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके कहता है मुझे फॉलो बैक कर लेना, मुझे फॉलो बैक कर लेना। वरना तो पहले नहीं, पहले कोई मतलब नहीं, अब तो मैंने फॉलो किया, फॉलो बैक कर लेना, ऐसे। मतलब इतनी ताज्जुब की बात। मैंने भी कहा, मैंने कहा यार जाहिर सी बात है, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले हम रात को 10-10 लाइट चली जाती थी, 9-9 10-10। मेरे पापा लेट आते हैं शुरू से, तो हम लोग 12-1 बजे तक ऐसे, हमारी इधर कंपनी है, कंपनी में घूमने फिरना, क्योंकि तब इतना कुछ ऐसा सुनाई नहीं देता था गाइस जी जो अब चल रहे हैं, मतलब किडनैप कर लिया या रेप या मर्डर वगैरह, तब इतना नहीं उस समय पर हमारे इधर। लेकिन भाई साहब आज मेरे घर में मतलब 5 बच्चे हैं, दीदी मतलब 3 दीदी के बच्चे हैं, तो वो लोग बाहर जाते हैं ना, तो हम उन्हें रोकते हैं, क्योंकि तब में हमें बहुत फ़र्क है। वो बल्कि हमसे ये सवाल कर लेते हैं, जैसे कि मैं तो मौसी लगी, पर मौसी कोई बच्चे नहीं बोलते, सब मम्मा बोलते हैं। कहते हैं संध्या मम्मा, आप जब छोटी थी तो आप नहीं जाते थे? तो मैं कहती थी बेटा हम लोग जाते थे, लेकिन तब ऐसा नहीं था। अब ये देखो, अब छोटी छोटी चीज़ें सुनाई देती है, उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम इसीलिए रोकते हैं ना। तो फिर वो कहेंगे हाँ ठीक है, थोड़ा 10-5 मिनट के लिए चले। तो गाइस ज़्यादा देर नहीं जाने देती, जाने देती हूँ। जैसे कि मैं बाहर बैठी हूँ तो चले गए, या मम्मी बाहर बैठी तो चले गए, थोड़ी देर फ़ोन, थोड़ा देर टीवी, फिर पढ़ाई, मतलब ये। लेकिन हम जैसे तो हम एकदम खुला छूट घूमो, ये वाला था। पर डर भी रहता था एक, मतलब कहीं भी खेले, लेकिन जो कान थे ना घर पे लगे रहते थे कि भाई साहब मम्मी की आवाज़ आएगी तो घर पर फटाक से भाग के जाना। तो आवाज़ लगी और फटाक से घर पर आके भागे, ठीक है। और आज के बच्चों को जैसे कुछ सामान खत्म हो गया, बाबू ये ला दे हमारा, बाबू ये खत्म हो गया ला दे, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मेरी मम्मी मारेगी, मेरे पापा मारेंगे, भाई साहब ऐसे। और हम जब छोटे थे ना, हमसे, मैं तो अपने घर का इतना, मतलब मेरे घर पे क्या होता था, मुझे बोलते थे जा लेके आ सामान, देखती हूँ कितनी देर में आएगी। अपने घर का तो ले ही लेती थी, जो आस पड़ोस जिनको मैं जानती भी नहीं थी, जैसे साबुन खत्म हो गया, कोई भी सामान, बेटा हमारा सामान ला देगी, तो जल्दी से लाके, जैसे अपने घर में जल्दी से गया और जल्दी से लाके दे दे, ऐसे उनको भी जल्दी से लाके दे देना। तो एक खुशी से होती थी। वो आंटी, जैसे आंटी हुई, अंकल, बेटा वाह तो बड़ी जल्दी यूं गई और यूं आ गई, मैं तो सोची बहुत टाइम लगेगा, मतलब खुशी। और वो लोग आंटी वगैरह क्या करती थी, जैसे 10 रुपये दिए, 10 रुपये में कुछ मंगवाया, अगर 1-2 रुपये बचते थे तो हमें दे देती थी, चलो बेटा खा लो। तो वो 1-2 रुपये में बड़ी खुशी हो जाती है, यार आंटी ने पैसे दे दिए। मैं हालांकि घर पे मना करते थे, लेकिन अब बच्चे हैं, हम तो कुछ भी करेंगे, पैसे मिल जाते हैं, हम मना नहीं आंटी नहीं 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 बेटा कोई बात नहीं, रख लो रख लो रख लो। लेकिन आजकल के बच्चे भाई साहब इतने हराम है कि मतलब काम की तो सुन ही नहीं सकते। जिनके मम्मी पापा का काम हम सुनते थे ना, आज वो मम्मी पापा वाले हो गए, तो भाई साहब उनके बच्चे नहीं सुन सकते काम, सीधे कहते हैं हमारे पापा खड़े हैं, हमारी मम्मी खड़ी है, हम नहीं। हाँ बेटा, चश्मा किसका चश्मा, क्या दूं,
किसका चश्मा? बड़ी मम्मी का। अच्छा ठीक है, आ गए आप ट्यूशन से? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, चलो मैं आ रही हूँ चश्मा लेके। तो गाइज बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं। आज का टॉपिक ये था कि मतलब जो कभी बोलता था तू बहुत घूमती ये वो फलाना ढिमकाना, आज वही इंटी करी ना बेटा, आया कर मिलने मिलने, तो है ना। कल कैसा था और आज कैसा, सब उल्टा सीधा ही चलता रहता है। तो गाइज फिर उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो। चैनल पे नए, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। गाइज ज़्यादा बोलते बोलते ना जैसे मुंह गला सूख जाता है, तो जीभ चिपक जाती है, बोल नहीं पाती, थोड़ा लड़खड़ा जाती हूँ, है ना। तो गाइज बस यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करते रहना सब जगह, इंस्टा, फेसबुक, ओल्ड यूट्यूब पे, न्यू यूट्यूब पे। प्लीज़, कल वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आए थे, आज भी शॉर्ट्स पे अब फिर डालूंगी। तो गाइज देखते हैं, कल उस पर लॉन्ग वीडियो पे 18 आए देखे मैंने, और उस पर क्या कहते हैं शॉर्ट्स पे 100 कुछ। अब इस पे देखते हैं कितने हैं गाइज। मैं तो मेहनत करूँगी, कोशिश भी करूँगी, बस वीडियो आप तक पहुँचनी चाहिए और आप सबका प्यार सपोर्ट मिलते रहे। बस आज के लिए इतना। उम्मीद करती हूँ गाइज वीडियो बहुत अच्छी लगी आप सभी को और मज़ा आया ही नहीं ये ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते रहेंगे बाद में कुछ इसी तरह की वीडियो से। बाय बाय।